दोस्तों आपको याद होगा स्टरलाइट कॉपर प्लांट, ये वो प्लांट था जो कि भारत को ग्लोबल कॉपर रिफाइनिंग के मैप में लेकर के आता था। ये दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स में से एक था, लेकिन वन फाइन डे क्या होता है, जैसा आपको याद होगा, एक भयानक प्रोटेस्ट होता है और उसके बाद एक वायलेंस होता है, जिसके बाद इस प्लांट को बंद कर दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी 2018 की है। तब से अब तक कहा जाता है करोड़ों का नुकसान हुआ है। 4 साल में 2018 से 2022 के बीच में करीबन 15,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। ये प्लांट के क्लोजर का कॉस्ट रहा अर्थव्यवस्था पर। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का भी जो इसमें रवैया रहा, जिसमें स्टरलाइट कॉपर प्लांट को बंद कर दिया गया। यहाँ पे एडिटोरियल्स भी आने लगे इसी प्रकार के, जो कह रहे हैं कि दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। कारण बड़ा सरल है दोस्तों, अगर आप देखें तो ये एक प्लांट जब शटडाउन हो जाता है तो उसके 2 साल में वो भारत जो कि दुनिया का टॉप 5 कॉपर एक्सपोर्टर्स में से एक था। जी हाँ दोस्तों, यहां पे बात हो रही है रिफाइंड कॉपर या फिर जो स्मेल्टिंग के बाद कॉपर है उसकी बात हो रही है। उसके हम टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक थे। ये प्लांट के बंद होते ही हम नेट इंपोर्टर बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5 साल हो गए, 2023 की ये कहानी है। भारत नेट कॉपर इंपोर्टर बना हुआ है। केवल और केवल एक प्लांट के बंद हो जाने से इंपोर्ट्स 15% 2022 से 2023 में बढ़ रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कॉपर ऐसा चीज है, एक ऐसी मिनरल है जिसकी रिक्वायरमेंट केवल और केवल बढ़ रही है। लेकिन अब अगर आप देखें तो वहीं के लोग जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि ये प्लांट बंद कर दीजिए, अब वही लोग कह रहे हैं कि गलती हो गई, ये प्लांट को वापस से ओपन किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहा है और ये न्यूज अभी दिसंबर 21 आप देख सकते हैं अभी की न्यूज है। यानी कि वहां के लोग कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो हमने शटडाउन करवाया ये प्लांट को, ये गलत हुआ, वी रिग्रेट दैट। और बहुत ज्यादा हमारे एम्प्लॉयमेंट पर, आजीविका पर इसका नुकसान हुआ है और गवर्नमेंट को अब ये अर्ज कर रहे हैं कि ये प्लांट रीओपन किया जाए। दोस्तों यहाँ पे आइए, आज हम इसी प्लांट की बात करेंगे। क्या है ये पूरी कहानी? क्या चाइना के इशारों पे हुआ? ऐसा भी कुछ आरोप लग रहे हैं। क्या है ये पूरी कहानी और अब क्या हो रहा है, आइए जरा एक एक करके जानते हैं, एक एक करके देखते हैं। क्योंकि लोग तो क्लियरली सड़क पे आ गए हैं और प्रोटेस्ट भी हो रहा है कि इसको रीओपन किया जाए, बट क्या अब देर हो चुकी है? क्या है, आइए सब कुछ जानेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप दोस्तों, जी हाँ, इस साल का आखिरी यूसीएससी टेस्ट है। जल्दी से जाइए, जाके जुड़िए, क्योंकि आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक ऐसा मौका 2024 का आखिरी, जिसमें आपको लैपटॉप, स्मार्टफोन, गिफ्ट वाउचर्स, ढेर सारी चीजें मिलने का मौका है। इंडिया के टॉप एजुकेटर से मिलने का मौका है और मोस्ट वेल क्यूरेटेड स्कॉलरशिप टेस्ट से भी जुड़ने का मौका मिल रहा है। 2024 का ये आखिरी मौका है। जल्दी से जाएं, नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एनरोल कीजिए, यूज द कोड KC10। जी हाँ दोस्तों, तारीख भी याद रख लीजिए, संडे को है 29 दिसंबर, सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे। आप किसी भी समय में जो आपको सही लगता है आप चुन सकते हैं अपने अनुसार। तो आइए जरा जानते हैं, स्टरलाइट प्लांट की बात करते हैं। जी हाँ, अगर आप देखें तो स्टरलाइट कॉपर प्लांट 1994 में बनाया जाता है, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है, जो कि वेदांता का ही एक यूनिट होता है। ये प्लांट एक मेजर प्रोड्यूसर होता है ग्लोबल लेवल पे रिफाइंड कॉपर का, सल्फ्यूरिक एसिड का। लेकिन दोस्तों ऐसे कंप्लेन्स आने लगते हैं कि इस प्लांट के ऑपरेशन में एनवायरमेंटल नॉर्म्स का वायलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से डाउनस्ट्रीम जो लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ पे इंपैक्ट हो रहा है। अब ये बात फैलनी थी और उसके बाद एक भयानक प्रोटेस्ट होता है इस प्लांट के खिलाफ, जिसमें लोग जमा होते हैं, कहते हैं ये प्लांट बंद किया जाए। अब दोस्तों इस प्रकार से प्रोटेस्ट होते हैं, प्लांट चलता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट हो जाता है और उसके बाद पुलिस को गोली चलाना पड़ता है। पुलिस ने एक दिन फायर ओपन किया और उसके बाद 13 लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों ये गलती स्टरलाइट प्लांट की है या पुलिस की है, यानी तमिलनाडु सरकार की है या प्लांट की है? लेकिन जिसकी भी गलती है, खामियाजा प्लांट को इसका भुगतना पड़ता है। होता यूं है, उसके बाद तमिलनाडु सरकार ये प्लांट बंद कर देती है, जो अब तक बंद नहीं हुआ था। वो गोली चलने के बाद प्लांट बंद हो जाता है। तमिलनाडु स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑर्डर निकालती है, ये प्लांट अब से हो जाएगा बंद। इसको लेके स्टरलाइट या फिर वेदांता, जिसके अंदर ये यूनिट था, तो वो जाते हैं एनजीटी के पास, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। वो कहते हैं कि गलत तरीके से इस प्लांट को बंद किया गया है। एनजीटी कहती है आप सही कह रहे हैं, प्लांट बंद करना गलत था और
इसको वो रोक देते हैं, एसपी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आदेश को हटा देते हैं। लेकिन फिर इस मैटर को लेके हाई कोर्ट जाया जाता है और हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, एसपीसीबी या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑर्डर को पलट नहीं सकता है और वापस से बैन का ऑर्डर लग जाता है और ये प्लांट बंद हो जाता है। फिर ये मैटर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी यही कहा कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, बंद है तो बंद रहेगा। अब यहां पे जरा देखिए इस प्लांट के बंद होने का नतीजा क्या हुआ है। राजस्थान बेस्ड एक एनजीओ है, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी इंटरनेशनल। उनका कहना है कि 2018 से 2022 के बीच में यदि आप देखें तो इस प्लांट को बंद करने की कीमत 14,749 करोड़ रुपीस हुई है, जो कि तमिलनाडु के जीडीपी का 0.72% है। यहां तक अगर आप देखें तो जो डायरेक्ट जॉब्स का लॉस हुआ वो करीबन 1500 है, और वहीं अगर आप इन टोटल इनडायरेक्ट जॉब्स वगैरह भी इंक्लूड कर दें तो 40,000 लोगों के आजीविका पर एक तरीके से लात पड़ी है। दोस्तों, इंडिया जो कि नेट एक्सपोर्टर हुआ करता था कॉपर का, और ऐसा वैसा नहीं, टॉप 5 नेट एक्सपोर्टर रिफाइंड कॉपर के हम हुआ करते थे, वो इंडिया नेट इंपोर्टर बन चुका है और 5 साल से चलता आ रहा है। इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ द कॉपर। स्टरलाइट कॉपर का ये जो प्लांट था, ये अकेला 38% ऑफ इंडिया के कॉपर नीड्स को फुलफिल करता था। करीबन 4 लाख टन कॉपर हर साल प्रोड्यूस करता था। इसके प्लान्स थे इसको फर्दर एक्सपैंड करने के, जिसके साथ ये प्रोडक्शन और बढ़ने वाली थी। अब दोस्तों यहां पे जानना होगा, अगर आप टोटल गेम देखें कॉपर का, तो सबसे बड़े कॉपर प्रोड्यूसर्स कौन है ये आपको मालूम भी होना चाहिए। तो अगर हम माइनिंग की बात करें, यानी जमीन से कॉपर निकालने की बात करें, तो उसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चिले है। उसके बाद अगर आप देखें तो बाकी देशों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जिसमें पेरू है नंबर 2 पे उसी के पड़ोस में। तो ये 2 देश आप याद रखिएगा। इसके सिवा डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, और ये करीबन करीब ये 3 देश टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर आपको देखने मिल जाते हैं। 27% चिले है, पेरू 10% पे है, डीआरसी 8% पे है, फिर इंडोनेशिया है, रशिया है। लेकिन दोस्तों ये तो हुआ कॉपर माइनिंग की बात। कॉपर को करना होता है रिफाइन। जहां तक बात है रिफाइन करने की, उसमें अकेले चाइना करीबन 50% रिफाइनिंग कैपेसिटी रखता है। भारत का भी एक समय में रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अधिक हुआ करता था, लेकिन वो स्टरलाइट प्लांट बंद हो चुका है। इसके साथ अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में भी चाइना की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बहुत अधिक है। कोई भी उसका टक्कर इस वक्त नहीं दे रहा है। यानी कि यहां पे यदि भारत ने ये प्लांट बंद हुआ भारत का, तो वो सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो थे, जो कि भारत को कॉपर दे रहे थे, अब वो मजबूर हो गए केवल चाइना को देने के लिए। यानी चाइना की एक प्रकार से मोनोपोली हो गई, जिसके द्वारा वो कॉपर की कीमत भी अकेले डिसाइड करने में कुछ हद तक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि दुनिया में सारा कॉपर वही खरीदार बन के उभरा हुआ है मेजर। यानी कि बायर्स मार्केट ये बन चुका है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वही चाइना, उसको अब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर जो भारत था उसके मार्केट को कैप्चर करने में, रिफाइंड कॉपर बेचने में अब भारत वो भी नहीं रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं चाइना वॉज द मेजर बेनिफिशियरी। सबसे ज्यादा फायदा इस प्लांट के बंद होने का चाइना को ही हुआ है। तो यहां पे हमें जानना होगा कॉपर बड़ा ही क्रिटिकल है। आज भी अगर आप देखें तो बाई 2030 भारत की बात कर रहे हैं, 1.5 मिलियन टन ऑफ कॉपर की आवश्यकता है केवल सोलर और विंड एनर्जी सेक्टर में। जो प्रोडक्शन, बिजली बनाना, बिजली ट्रांसमिट करना, अलग अलग चीजों का इस्तेमाल होता है, ऑल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मर, सब में आपको कॉपर चाहिए। वैसे ही सोलर फोटोवोल्टेइक पैनल्स लगाना है, उसमें भी कॉपर चाहिए। अगर हम एस्टिमेट्स की बात करें तो कॉपर का जो डिमांड है 9.3% से एनुअली बढ़ने वाला है, और अगर आप देखें तो ये बहुत अधिक हो जाएगा बाई 2030। और इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पावर ग्रिड एक्सपेंशन, रैपिड अर्बनाइजेशन, इन सभी में, ये रैपिड लिख दिया है लेकिन दैट इज रैपिड, माफ कीजिएगा, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है। जिसके बाद अगर आप देखें तो इन सब में कॉपर की आवश्यकता है, और भारत में कॉपर की आवश्यकता बढ़ने ही वाली है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कॉपर बड़ा क्रिटिकल है। तो यहां पे अब अगर आप देखें तो इस प्लांट को बंद करना हमारी अर्थव्यवस्था पे एक बहुत बड़ा झटका था, और ये स्ट्रोक ऑफ पेन, कोर्ट के एक आदेश से हमेशा के लिए बंद हो गया। अब यहां पे जानना होगा क्या इसके पीछे क्या कोई फॉरेन हैंड था?
अब देखिए, इस प्रकार के आरोप तमिलनाडु गवर्नर आर.एन. रवि जी ने लगाए थे पिछले साल, जब उन्होंने कहा था कि फॉरेन फंडेड प्रोटेस्टर्स थे। वेदांता ने भी यही कहा था मद्रास हाईकोर्ट में कि चाइनीज कंपनीज के द्वारा ये स्टरलाइट प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट्स एंड एजिटेशंस को फंड करवाया गया था, सपोर्ट किया गया था। यहां पे दोस्तों जानना होगा, कुछ एनजीओ जिन्होंने प्रोटेस्ट लीड किया था, उनमें से कई ऐसे थे जो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का वायलेशन करते हुए विदेश से पैसे लिए थे और फिर जाके इन प्रोटेस्ट में भाग भी लिए थे, पार्टिसिपेट भी किए थे। इसमें से कई अगर आप देखें तो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इस प्रकार से यहां पे ऑपरेट करते आए हैं। यहां पे दोस्तों जानना होगा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अब सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन ये जो पैटर्न है आपको यही देखने मिलता है। आप देख लीजिए, यहां पे ये कहानी है 2012 के आसपास की, जब पीएम मनमोहन सिंह, उस दौर के पीएम, उन्होंने कहा था कि फॉरेन हैंड के वजह से तमिलनाडु न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम की बात हो रही है, वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके पीछे यही विदेशी हाथ थे। कुडनकुलम प्रोटेस्ट, 3 एनजीओ, उनका लाइसेंस भी बंद किया गया था उस वक्त में। इसके बाद 2014 तक आते आते आईबी का भी एक रिपोर्ट आया था कि इस प्रकार के विदेशी फंडेड एनजीओ से भारत की अर्थव्यवस्था पर करोड़ों का नुकसान होता है, टू सम एक्सटेंट ऑफ जीडीपी, 2-2.5% ऑफ जीडीपी तक कहा गया था। खैर, अब क्या हो रहा है दोस्तों? अब यह हुआ है कि 20 दिसंबर 2024 यानी पिछले हफ्ते की बात है, यहां पे जो प्रोटेस्ट हुआ है इसी इलाके में जहां पे ये स्टरलाइट प्लांट था, वहां पे वापस प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन इस बार जो प्रोटेस्ट हुआ वो इसलिए हुआ कि ये स्टरलाइट कॉपर प्लांट को अब रीओपन किया जाए। प्रोटेस्ट की यही डिमांड थी जो कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा करवाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस कॉपर प्लांट को रिवाइव करें, वापस इसको शुरू करें, क्योंकि यहां पे इस पूरे इलाके में जॉबलेसनेस बढ़ चुका है जब से वो प्लांट बंद हुआ है। खैर, क्या अब देर हो चुकी है? क्योंकि दोस्तों यहां पे जानना होगा, ये प्लांट अब बंद हुए 5 साल हो चुके हैं। इस बीच में वेदांता ने ऐसे हिंट्स भी दिए थे कि हम ये प्लांट बंद करके बेच के जाना चाह रहे हैं। वहीं वेदांता ने यह भी कहा था कि हम सऊदी अरेबिया में जाके निवेश करेंगे, एमओयू भी साइन किया था, 2 बिलियन का निवेश करेंगे कॉपर प्रोजेक्ट्स में। इसके सिवा कहा था कि हम एक 400,000 टन पर एनम का ग्रीन फील्ड कॉपर स्मेल्टर खोलेंगे, वैसे ही कॉपर रॉड प्रोजेक्ट्स खोलेंगे। जो मिला जुला के इन टोटल कहा था हम सऊदी अरेबिया में $20 बिलियन का निवेश करेंगे, वहीं पे कॉपर का काम करेंगे और दुनिया को बेचेंगे। भारत में ये जो प्लांट है इससे हमें उम्मीद नहीं है। दोस्तों ये काफी कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि जब हम तेजी से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इस तराजू में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एनवायरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बेहद जरूरी है। और ये जो अगर प्रोजेक्ट्स जो इस प्रकार के आते हैं और उसमें यदि फॉरेन फंडेड प्रोटेस्ट होता है तो उसके ऊपर नकेल कसना भी बेहद इंपॉर्टेंट है। आप क्या समझते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। लेकिन ये याद रखिए दोस्तों, इस साल का आखिरी यूसीएससी है, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप, जिसमें आपको भाग लेना है 29 दिसंबर सुबह 11 बजे या फिर शाम को 5 बजे। आप कभी भी जुड़ सकते हैं अपने सुविधा अनुसार, लेकिन जुड़िए जरूर, क्योंकि बहुत कुछ आपको मिल रहा है। लैपटॉप से लेके, स्मार्टफोन से लेके, गिफ्ट वाउचर से लेके, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से मिलकर पुरस्कृत होने का मौका है। और क्वालिटी जो हमने इस मॉक टेस्ट के स्टैंडर्ड्स को रखा है उसका आप हिस्सा बनेंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके सिवा बहुत सारे हमारे बैचेस हैं जिसका आप हिस्सा बने। 2026-2027 के लिए भी हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप इसका हिस्सा अवश्य बन सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लेकर के आए हैं, आप अवश्य जुड़े। यूज द कोड KC10 सो दैट आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। इसके सिवा यूपीएससी मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है अगर आपने मेंस क्लियर किया है।